बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और गुरुदेव यहाँ सभा में सभी उपस्थित जन आपकी अमृतवाणी को सुनकर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अमृतवाणी से उन्हें संबोधन देकर के कृतार्थ करें और उनके जीवन को पावन पुनीत करने की दिशा में अग्रसर करें। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंस्य परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम सभी यहाँ पर पूर्व पुण्य के उदय से एक साथ एक स्थान पर बैठे हुए। ये जीव अनादिकाल से है और इस जीव का संबंध हर जीव से अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा कोई भी समय नहीं रहा है, ऐसा कोई भी काल नहीं रहा है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा है, ऐसा कोई संबंध नहीं रहा है जो इस जीव को प्राप्त ना हुआ। आप पिता भी बने, पुत्री बने, भाई भी बने, माँ भी बने, पत्नी बने, सब कुछ बन चुके हैं। एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक की जितनी पर्याय प्राप्त की हैं सब हम प्राप्त कर चुके हैं। और उसी क्रम में हम इस मनुष्य पर्याय को सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है जो पर्याय ऐसी उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कर भी यदि हम इस तत्व का निर्णय नहीं कर पाए इस पंचम काल में, तब छठवें काल में जाने से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह।
5 पाप में से ये पेन कौन सा पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। कितने पाप होते हैं? 5। इन 5 पापों में से ये पेन कौन सा पाप है? भैया कौन है अध्यक्ष समाज के तेरहपंथी? क्या नाम है आपका? मनोज जी। ये 5 पापों में से कौन सा पाप है? मंत्री जी आप बताओ। सेक्रेटरी, परिग्रह पाप। यदि हम इसे फेंक कर किसी को मारें तो कौन सा पाप आएगा? यदि किसी का उठाकर दुका लें तो, और यदि बोल दे हमारे पास नहीं है तो ये 5 पाप में से कौन सा पाप है? पांच पाप में से ये पेन कौन सा पाप है? तो फिर ये क्या है? तो वस्तु इसमें पाप नहीं है। तो फिर कर्मों का है तो वस्तु को क्यों छोड़ने की बात करते हैं? यदि पाप वस्तु में नहीं था, पाप वस्तु में नहीं था, तो फिर वस्तु के त्याग की बात क्यों? छोड़ने की बात क्यों है? बहुत बढ़िया, आप बोलते जाओ। क्या बोल रहे भैया? हाँ, तो इसमें पाप है कि नहीं? तो पाप किसमें? फिर इसको क्यों छोड़ते हैं हम? बहुत सुंदर। वस्तु में पाप है या पुण्य है? वस्तु वस्तु है। बस इतनी सी बात आपको समझाना था। वस्तु वस्तु है, वस्तु में पुण्य नहीं, वस्तु में पाप नहीं। मंदिर मंदिर है, धर्मशाला धर्मशाला, आयतन आयतन है, गुरु गुरु है। ना तो गुरु से पुण्य मिलता है, ना गुरु से पाप मिलता है, ना भगवान से पुण्य मिलता है, ना भगवान से पाप मिलता है। मिलता है क्या? भगवान पुण्य पाप कुछ देते हैं क्या? जाते हो क्या? गुरु महाराज कुछ पुण्य पाप देते हैं क्या? फिर आप गुरु महाराज के दर्शन करने जाते हो कभी? क्यों? अच्छा चलो ठीक है, एक और बात पूछते हैं। क्या गुरु महाराज के बताने से आप समझते हो क्या? क्या कभी आपने अपने गुरु महाराज की बात को माना क्या? आपने आज तक किसी की बात को माना क्या? भैया क्या नाम है आपका? हाँ आपसे ही पूछ रहे। हाँ इनसे। पन्नालाल जी, आपने आज तक कोई बात मानी किसी की? सही बोलना। और नहीं लगी तो नहीं मानी। तो आपने किसी की बात मानी क्या कि नहीं मानी? आपने कभी अपने माता पिता की बात मानी? आपने मानी? सच्ची में बताना। आप माता पिता की बात माने क्या? माता पिता ने आपको बहुत बार कई बार समझाया, पर आप कई बार नहीं माने और कई बार मान लिए। आप पिता की बात मानते तो सब बात मान सकते थे, लेकिन कभी पिता ने कहा खेलने नहीं जाना, तब भी आप खेलने चले गए थे। उन्होंने टोका था आपको ये काम नहीं करना, तब भी आपने वो काम किया था। तो आपने अपने माता पिता की बात मानी क्या? यदि उनकी बात मानते तो हर बात मानते। तुम आप अपने गुरु की मानते, गुरु के पास उनकी मानने जाते हो, तो गुरु तो कहते हैं भैया आत्मकल्याण के मार्ग पर लगो, ये गृहस्थी छोड़ो। क्या कहते हैं गुरु? आप गुरु की बात मानते हैं तो गुरु क्या कहते हैं? ये तो नहीं कहते शादी करके घर बसा के बैठो। वो तो जब भी आप जाओगे और उनसे कहोगे मेरा कल्याण का मार्ग क्या है गुरुदेव, तो गुरुदेव तो यही कहेंगे वे बस तुम अभी सब कार्यक्रमों से अपने आप को विश्राम दो और अपने आत्म कल्याण के घर भर का त्याग करके आ जाओ संग में। आप मानते कि उनकी नहीं मानते?
तो फिर किसकी मानते हैं? अब बताओ आप किसकी मानते हो? गुरु की? अब आ गया अब लाइन। जगत में कोई भी व्यक्ति किसी की बात मानता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने मन की ही बात मानता है। उसका मन कहता है कि मुझे अमुक व्यक्ति की ये बात मानना है तो मान लेता है, और उसका मन गवाह नहीं करता तो वो नहीं मानता। गुरु की भी वही बात मानता है, गुरु की भी सारी बात नहीं मानता है। जो बात उसका मन कहता है कि ये वाली बात मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने की बात है, उन्होंने कहा 1 महीने के लिए आलू छोड़ देना, तो उनके ठीक है 1 महीने की बात है, मान ले रहे, कोई बात नहीं। और उन्होंने कह दिया भाई आजीवन के लिए तुम्हारा आलू त्याग करा रहे हैं, नहीं गुरुदेव अब वो तो नहीं हो पाएगा, हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, इधर जाना होता है, उधर जाना, कितने सारी बातें हम बता देंगे, और आखिरी में कहेंगे हिसाब किताब चला के साल भर में निपटा लेंगे। कौन सी बात मानते हैं? जो हमारे मन में होता है हम सिर्फ वही मानते हैं। ये भ्रम में जी रहे हम, और आप भी जी रहे हो कि लोग आपकी बात मानते हैं। आप भी भ्रम में जी रहे हो, लोग आपकी बात मानते हैं और आप लोगों की बात मानते हो, दोनों ही भ्रम में हैं। कोई किसी की बात नहीं मानता है, सब अपने मन की मानते हैं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जब भी व्यक्ति को इस वस्तु व्यवस्था की व्यवस्था पर का ज्ञान हो जाएगा, जितने भी संकल्प विकल्प हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, वो वस्तु व्यवस्था को नहीं जानने के कारण से हो रहे हैं। अमुक व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, अमुक व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, रो रहा है बच्चा, मेरी बात मैं नहीं मानता, व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा, व्यक्ति संश्लेषित हो रहा है, विकल्प कर रहा है, परिणाम खराब कर रहा है। उसे पता ही नहीं है भैया तुम भी किसी की बात नहीं मानते। जब हम किसी की बात नहीं मानते तो कोई हमारी बात माने ये उम्मीद हम रखें ही क्यों? दुख क्यों है? दुखी क्यों है आज व्यक्ति? इसी बात का दुख है ना। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो वैसा हो जाए तो कोई दुख नहीं। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो वैसा नहीं हो तो दुख। आपको जिससे अपेक्षा है, अपने बच्चे से अपेक्षा है, अपने पति से अपेक्षा है, अपने बेटे से, अपने भाइयों से, अपनी सास से, ससुर से, सबसे अपेक्षाएं कि वो हम चाहते हो ऐसा करेंगे और वो ऐसा नहीं करते, आप दुखी हो जाते हैं। हमारी घर में कोई बात ही नहीं मानता। आपको व्यवस्था का बोध ही नहीं है कि कोई क्या, आप भी किसी की नहीं मानते। जब कोई किसी की मानता ही नहीं है, सब अपने ही मन की मानते हैं, फिर दुख किस बात का, कष्ट किस बात का, संक्लेश किस बात का, कष्ट किस बात का, दुख किस बात का? जिसने जीवन में उपेक्षा भाव का जीवन जीना सीख लिया है वह कभी दुखी नहीं रहता है। दुखी वही जीव रहता है जो अपेक्षाएं करता है, आशाएं करता है, इच्छाएं करता है। भगवान सुखी क्यों हैं? भगवान सुखी क्यों हैं? क्योंकि वो इच्छाओं से रहित हो गए हैं, आशाओं से रहित हो गए हैं, अपेक्षाओं से रहित हो गए। जो जो जितना अपेक्षाओं से रहित होता जाता है वो वैसा वैसा सुखी होता जाता है, और जो जितना अपेक्षाओं से युक्त होता जाता है वो उतना उतना दुखी होता जाता है। आप जीवन में देख लो, जिस चीज़ से आपको अपेक्षाएं हैं वो आपको दुख देंगी, और जिनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है आपको ना उनसे सुख मिल रहा ना दुख मिल रहा। आप दिलीप जी बाजार जाते हो, आपको सब्जी खरीदनी है, आपको सब्जी खरीदनी है। अब यदि मार्केट में गल्ला माल की दुकान बंद हो तो आपको कौन सा दुख होगा? आप तो सब्जी खरीदने गए हैं, आपको गल्ला माल का कुछ नहीं खरीदना। आप जा रहे हैं रास्ते में, दुकान आज भैया आज सब दुकान बंद है, दुकान बंद है, आप देखते जा रहे हैं बंद है, बंद हो दो, हमें तो सब्जी खरीदना है,
हमें तो किसी दुकान से अपेक्षा ही नहीं है, चाहे गल्ला माल हो, चाहे और सैनिटरी की, स्टेशनरी की हो, कोई भी दुकान हो, वो बंद भी रहे तो आपको दुख नहीं है। और यदि आपको गल्ला खरीदना होता, राशन खरीदना होता, अब दुकानें बंद होती तो आप दुखी होते कि नहीं होते? अरे आज सब बंद है, कहाँ से लाऊं? इधर भटकते उधर भटकते उधर भटके। जब आपको जिस चीज़ से अपेक्षाएं नहीं होती, उस चीज़ संबंधी कुछ भी होता रहे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जब आपको अपेक्षाएं होती हैं, यदि वो वस्तु ना मिले तो फिर आप दुखी होते हैं। हम जितनी अधिक अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं, इसलिए कभी किसी से ज़्यादा अपेक्षाएं मत करो, कभी किसी से अपेक्षाएं मत करो, क्योंकि कार्य दूसरा तभी करेगा जब उसके अंदर योग्यता होगी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वयं की योग्यताएं होती हैं। आप यदि सक्रिय हैं तो जरूरी नहीं सभी लोग जो आपको मिले वो सक्रिय हों। आप यदि एक्टिव हैं, आप ज्ञानी हैं, प्रज्ञावान हैं, बुद्धिवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी आपके जैसा बुद्धिजीवी हो। लेकिन हम जब भी कोई कार्य करते हैं और काम करते हैं तो हम ऐसा चाहते हैं जैसे हम सक्रिय हैं, हम एकदम एक्टिव होकर वो कार्य को करते हैं, वैसा दूसरा भी उसी तरह से एक्टिव होकर कार्य को करे। जितना बुद्धि विवेक के साथ हम वस्तु को उपयोग करते हैं, वैसा दूसरा भी बुद्धि विवेक के साथ वस्तु को उपयोग करे। ऐसे हम अपेक्षा रखते ही नहीं रखते। जैसा आपने जीवन जिया है, आप अपनी बहू से वैसी अपेक्षा रखते हो। जैसे हमने जीवन जिया है, बड़ों का सम्मान करके जैसे हमने जीवन जिया है, वैसे आने वाली बहू भी हमारा सम्मान करके जीवन जिए। यदि वैसा सम्मान आपको नहीं मिलता जैसा सम्मान आपने दिया था अपनी सास को, जैसा सम्मान आपने अपनी सास को दिया था, यदि वैसा सम्मान आपको ना मिले, आप दुख होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि आप उससे उसी सम्मान की अपेक्षा रख चुकी हैं। आप जबकि भूल चुकी थी, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है, लेकिन सम्मान आपको वैसा ही चाहिए। उसमें सासू डांट भी देती थी तो आप समझ के रह जाते थे, आज डांट दिया ना तो घर से निकाल दिया। इसलिए अपेक्षाएं, सुखी रहने का मंत्र है उपेक्षा भाव। सुखी रहने का कोई मंत्र है उपेक्षा भाव। जिसको घर में संक्लेशता होती हो, परिवार में संक्लेशता होती है, समाज में संक्लेशता होती है, उपेक्षा करना प्रारंभ कर दें। कोई आप काम किसी को बोलते हो करने के लिए, आप जिस समय बोलो उसी समय उपेक्षा रख लो। ये व्यक्ति काम करे जरूरी नहीं है, कर देगा तो ठीक, नहीं करेगा तो मैं दोबारा से इसके लिए तैयार रहूं कि मुझे फिर से वो काम करवाना पड़ सकता है किसी से। जब पहले से आप तैयार रहेंगे कि सामने वाला जरूरी नहीं काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो नियम से जब वो काम नहीं भी करेगा, अरे हमें तो पहले से ही पता था भैया नहीं होगा, इसलिए हमने पहले से दूसरी व्यवस्था करके रखी है। जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है उपेक्षा। सुखी रहने का सबसे आसान तरीका है उपेक्षा। ज़्यादा किसी से आशाएं मत रखो, ज़्यादा किसी से बस एक बार किसी को बोलो, कर दे तो ठीक, नहीं करे तो अपना खुद कर लो। घर में भी आपको पानी चाहिए पीने के लिए, एक बार घर में बोल दो बेटा पानी लिया, लाया तो ठीक, नहीं तो दूसरी बार उठ के खुद चले जाओ। हम बैठे बैठे चिल्लाते रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। हमने सोच लिया कि पानी तो अब इसी के हाथ से ही पीना है हमको। अब वो जब तक पानी नहीं लाएगा प्यासे बैठे रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन उठकर खुद नहीं जाएंगे और फिर चार सुनाना भी शुरू कर देंगे। कब से बोल रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं, कब से कह रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। संक्लेशित होंगे, परिणाम होंगे। और मान लो सामने वाले ने जवाब दे दिया, आपके के पैर नहीं थे उठ के ले लेते, आपके के हाथ नहीं थे उठा के ले लेते, पी लेते। हमने नहीं सुन पाया, हम काम कर रहे थे, हम दूसरे काम में लगे थे, तो आप उठ के ले लेते। अब यदि आर्गूमेंट हो गया
तो और ज़्यादा फिर संकलित परिणाम। इसलिए जीवन में उपेक्षा भाव को रखो। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लोक में अच्छे या बुरे व्यक्ति की खोज करना चाहता है तो अच्छे और बुरे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? दो प्रकार के व्यक्ति आपको खोजना है, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति। आप खोज सकते हो? दो प्रकार के व्यक्ति खोज कर लाना है। तुम खोज के ला सकते हो? सुशील तुम ला सकते हो? तुम्हारा क्या नाम भैया? सुनील के, सुशील के आगे, नवीन के आगे, नवीन के आगे कौन है? कविंदर। कविंदर तुम ला सकते हो क्या कोई अच्छा आदमी? तुम कोई एक अच्छा आदमी ला सकते हो क्या? ला सकते हो पक्का? और एक बुरा आदमी ला सकते हो? ला सकते हो। तो जो अच्छा आदमी होगा वो किसी के लिए बुरा होगा कि नहीं होगा? तो फिर अच्छा कैसे? एक ही आदमी ला दो, एक बुरा ला लो, एक अच्छा ला लो, तो तुम जो अच्छा आदमी लाओगे वो किसी को बुरा होगा कि नहीं होगा? तो अच्छा नहीं कैसे, फिर अच्छा कैसे कह रहे तुम? और जो बुरा लेके आए हो वो किसी के लिए अच्छा है कि नहीं है? तो फिर अच्छा बुरा कैसे? एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी चाहिए, ला सकते हो? हेलो, अब कभी बदल गए तुम, तभी तो बोल रहे थे हम ला सकते हैं, और अभी कह रहे हो अब नहीं ला सकते। क्यों? क्यों नहीं ला सकते? तो आदमी बुरा है कि अच्छा है? हाँ, किसी को अच्छा लगता है तो उसके लिए अच्छा है, किसी को बुरा लगता है उसके लिए बुरा है। तो फिर अच्छा बुरा कौन है? हम स्वयं ही अच्छे हैं, हम स्वयं ही बुरे हैं। जब हम अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो बुरी वस्तु भी हमको अच्छी दिखाई देती है, और जब हम बुरी दृष्टि से देखते हैं तो अच्छी वस्तु भी हमको बुराई दिखाई देती है। जिस व्यक्ति से हमारा राग होता है वो कितना भी बुरा हो हमको अच्छा ही दिखाई देता है। इन माताओं से पूछ लो, अपने बेटे की नाक को ऐसे पल्ले से पोंछ लेती हैं, अपने साड़ी के पल्लू से अपने बेटे की बहती हुई नाक को पोंछ लेती नहीं लेती? छोटा सा बच्चा आपका, उसकी नाक आ जाए और आपके पास रुमाल नहीं हो तो क्या करोगी? अरे आजकल छोड़ो, तुम तो बताओ क्या करोगी उस समय? पोंछोगी ना? उसकी नाक अमृत है क्या? और वहीं दूसरे के बच्चे की नाक निकले आए तो, और कोई तुम्हारे पास में भी लाए, ए कपड़े दूर रखना, हमारा कपड़ा लगा मत देना, और कहीं मान लो उसने पहुंच दी तुम्हारे से तो क्या होगा? लड़ दोगे उसको, दो थापड़ और लगा दोगे हमारे साड़ी से। अब देखो, मल तो मल है, अपने बेटे का मल, नाक का श्लेष्मा निकला तो तुरंत माँ ने जल्दी से, कोई देख ना ले, फटाक से अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। वो मल अच्छा था कि बुरा था? जिससे राग होता है उसका नाक का श्लेष्मा भी ग्लानि को प्राप्त नहीं कराता। उस नाक को पोंछने में पल्लू लगा, उसे ग्लानि नहीं हो रही बिल्कुल भी। क्यों? मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। और वहीं जो दूसरे का होता, कैसा घिना है, लेके जा ऐसी नाक भरी इसकी। तो जिससे राग होता है वो खराब वस्तु भी व्यक्ति को अच्छी लगती है, और जिससे द्वेष होता है अच्छी भी क्यों ना हो तब भी खराब लगती है। वस्तु है, वस्तु अच्छी नहीं है, वस्तु बुरी नहीं है। जिससे राग है वो अच्छा है, जिससे द्वेष है वो बुरा है। हमारी दृष्टि में ही अच्छापना है, हमारी दृष्टि में ही बुरापना है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। कौरव भी इसी में थे, पांडव भी वहीं थे। कौरवों में से दुर्योधन को बुलाया और कहा, लो एक टोकरी ये लड्डू लेके जाओ, नगर में जो भी अच्छा व्यक्ति मिले, जो भी अच्छा मिले उसको एक टोकरी दे देना,
खाली करके आ जाना। दुर्योधन गए और पूरे नगर में घूमे आए, लेकिन उन्हें नगर में कोई भी अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। सब में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी थी ही थी। वो आगे गुरुजी क्यों, क्या हुआ, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? कि नहीं गुरुजी, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, सब में कुछ ना कुछ कमी ही थी, तो मैं कैसे दे सकता था, इसलिए वापस लेके आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। युधिष्ठिर को बुलाया गया, ये लो टोकनी, और कोई भी अच्छा व्यक्ति मिले उसको दे आना। युधिष्ठिर जाते हैं, जीने से नीचे उतरते हैं, आश्रम के बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। गुरु कहते हैं क्या हुआ? गुरुजी टोकनी खाली हो गई। इतनी जल्दी? हाँ गुरुजी टोकनी खाली हो गई। तुम तभी आश्रम के बाहर तक ही नहीं निकले, टोकनी कैसे खाली हो गई? कौन मिल गया इतनी जल्दी तुमको? गुरुजी जैसे ही मैं आश्रम के गेट से मिला तो वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था, श्वान। मैंने उसे देखा, अरे ये तो वही श्वान है जो रात भर यहाँ पर पहरा देता है। इसलिए मैंने सारे लड्डू उसको दे दिए कि स्वामी एक रोटी खाता है और पूरी रात जगकर हमारी रक्षा करता है, इससे बड़ा गुण क्या होगा? इसे मैं पूरी टोकरी ही डाल आया। तब दौड़ना चारी अब शिष्यों से कहते, देखो तो दुर्योधन, तुम पूरे नगर में गए तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, ये यहाँ से बाहर ही निकला तो बाहर श्वान में भी गुण ढूंढ लिया। ढूंढने वाला श्वान में भी गुण ढूंढ सकता है और दोष दिखने वाला परमात्मा में भी दोष निकाल सकता है। दोष है परमात्मा को। जब तुम्हारे पास कष्ट संकट है तुम भगवान को ही गाली देने लगते हो, भगवान हमें ही मिले क्या सब कष्ट देने के लिए? हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे ऊपर कष्ट? अरे भगवान ने थोड़ी ना तुम्हारे कर्म बनाए हैं, तुमने स्वयं कर्म किया था, उसका फल तुम भोग रहे, फिर भी दोष किसको दे रहा है? परमात्मा को दे रहा है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ क्या दुश्मनी भगवान की जो सारे कष्ट दुख मुझको दे रहे हैं? तो दोष ढूंढने वाला तो परमात्मा में भी दोष ढूंढता है। एक व्यक्ति था, उसका भाई अस्पताल में भर्ती था, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, वो भगवान को खूब मानता था व्यक्ति। वो भगवान के पास जाता है, तस्वीर लगी हुई थी, सब भगवान की वहाँ पे खूब प्रार्थना करता है, हे भगवान कैसे कि मेरे भाई को बचा लो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने भाई से। और खूब प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आयु कर्म जिसका चला गया उसे कौन बचा पाएगा, और वो उसका भाई मर गया। और जैसे उसका भाई मरा तो उसको तो इतना गुस्सा आया, जितनी तस्वीर लगी थी भगवान सब फोड़ दी उसने। बेकार है, भगवान इतनी मन्नत करी, इतनी प्रार्थना करी, बचा ही नहीं पाए। अब उसे भगवान से आस्था हट गई, वो भगवान को गाली देने लगा। यदि बचा लेते, बच जाता उसका भाई तो भगवान अच्छे, और नहीं बचा तो भगवान बुरे। आप भी कहीं जाते हैं, याचना करते हैं, वहाँ से याचना पूरी हो गई तो व्यक्ति अच्छा, और नहीं हुई तो अरे हम नहीं जाएं, वो तो कुछ होता ही नहीं पूरा। जबकि 100 पुण्य पाप से कार्य होते हैं। हमारा पुण्य उदय होता है तो कार्य हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम दोष निकालते हैं, तो दोष वस्तु में है या दृष्टि में है? दोष वस्तु में है या दृष्टि में है? तो बदलना किसको है, वस्तु को या दृष्टि को? बस जिसने ये बात समझ ली, वस्तु को मत बदलो, हम वस्तु को बदलते हैं, हम व्यक्ति को बदलते हैं। ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति खराब, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अरे व्यक्ति खराब नहीं है, हमारी दृष्टि में ही दोष है, तो हमको हर वस्तु में दोष दिखाई दे रहा है। आप दृष्टि संभाल लो, सृष्टि बदल जाएगी। आप दृष्टि बदल लो, सृष्टि बदल जाएगी। जो वस्तु मान ली रागभूत होती है, वही वस्तु दृष्टि बदलने से द्वेषभूत हो जाती है। जो वस्तु में द्वेषभूत होती है, वही वस्तु दृष्टि बदलने से रागभूत हो जाती है। अभी देखो एक लेटेस्ट तुमको उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति, आप समझ रहे थे ये व्यक्ति उधार सामान खरीदे आपके यहाँ से, आप समझ रहे थे कि ये व्यक्ति उधार सामान खरीदेगा,
ये उधारी करके जाएगा। हर बार आता था उधारी करता था, इस बार भी आया तो आप आपके सोच के बैठे थे इस बार तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा उधारी अगली बार से आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा रूड व्यवहार करूंगा इससे कि अगली बार से आएगा ही नहीं। तो जैसे ही वो आया और आपका तेवर तो आप सोच के बैठी थी ऐसा व्यवहार करूंगा, और उसने कहा ये सामान चाहिए, हाँ हाँ इतने का मिलेगा, लेना तो ले लेना, देख लेना, नहीं तो नहीं लेना, हमारे पास है। तो उसने बस धीरे से कहा आज तो हम सब सामान नकदी लेंगे हम सारा जो सामान खरीदेंगे उसका कैश पेमेंट करेंगे। अब आप देखो कितनी जल्दी आपकी दृष्टि बदलती, अच्छा कैश पेमेंट करेंगे, हाँ नहीं आओ बैठो चाय, ए भैया एक चाय लेके आना अभी क्या सोच के बैठे थे, किसको तो भगाना है, देने नहीं हमें। और जैसे ही उसने कहा कि आज तो नकदी पेमेंट, पैसा लेके आया हूं नकदी पेमेंट लूंगा, अब तो ऐसा लग रहा है भग ना जाए, कैसी भी करके इसको सामान देना ही है। इतनी आवभगत चालू हो गई, व्यक्ति बदला, वस्तु बदली, कौन बदला? व्यक्ति बदला, वस्तु बदली, व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, बस इतना ही सुना प्रमोद, नगद का ग्राहक है। आप सोच के समझे थे ये नगद वाला आदमी है, आप बढ़िया उसकी आवभगत कर रहे थे, और फिर उसने धीरे से कह दिया भैया आज पैसा तो नहीं है, बाद में दे देंगे। अरे भैया अभी क्या ना, हमारे को अभी बहुत काम है। अब तुम्हारी भी भाषा बदल गई, जो तुम पहले समझ रहे थे नगद में ले रहा है तो नगद में ले रहा, तो आप उस हिसाब से बात कर रहे थे, और जैसे ही उसने उधारी का बोला अब आपने यार आपका दिमाग ठन गया, हम तो इसे नगद समझ के रेट बता रहे थे और तो उधारी करने लगा। अब क्या करें, अब आपने तिकड़म लगाई, एक सामान और ऐसे टिकाते हैं कोई एक्स्ट्रा जिसमें इसका सारा प्रॉफिट उसमें से निकाल लेंगे। क्यों, उधार ले रहा है ना, नगद लेता तो कोई बात नहीं, उधार ले रहा है। तो जैसे ही आपकी दृष्टि बदली, सोच बदल गई, भाव बदल गए, हर चीज बदल जाती है। वस्तु तो वही रहती है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं वस्तु हमको वैसी दिखाई देती है। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं तुम बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हो पर को, बदलना चाहते हो संसार को, बदलना चाहते हो दूसरों को, तुम किसी को मत बदलो, बस दृष्टि बदलो। जो दृष्टि तुम्हारी संसार की ओर जा रही थी उस दृष्टि को तुम मोक्ष मार्ग की ओर ले जाओ, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। वस्तु परिग्रह नहीं थी, अभी दृष्टि इसको संग्रह करने की थी, इसलिए हमें परिग्रह पाप का दोष लग रहा था। वस्तु की दृष्टि बदल दी, अब वस्तु रखवी तो भी हमारे को उसको संग्रह रखने के भाव नहीं है, तो वस्तु होती हुई परिग्रह का दोष नहीं लग रहा। वस्तु वस्तु है, वस्तु में पुण्य नहीं, वस्तु में पाप नहीं। जैसा हमारी दृष्टि में भाव आता है उसको संग्रह करने का भाव आता है, तो वस्तु वस्तु हमें परिग्रह पाप का दोष देने लगती है। और जब वही उस व्यक्ति से विरक्ति हो जाती है, वस्तु से विरक्ति हो जाती है, तो हमारे परिग्रह पाप से निर्मुक्ति का कारण बन जाती है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।